आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लूस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काबुल की सिचुएशन खराब होती जा रही है और भारत ने इसी बीच अपने 400 लोगों को निकाल दिया। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने छापा है, न्यूज़पेपर्स ने छापा, हम बात करेंगे। तो भारत ने 400 लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें 329 भारतीय हैं जो कि अफगानिस्तान में थे। 3 फ्लाइट्स भेजी। संडे से ये इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो है वो जारी है और सरकार इस एफर्ट को इसमें तेजी भी ला रही है। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग जो भारत आए हैं अफगानिस्तान के, कल एक लेडी आई थी, उन्होंने भारतीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया, भारतीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किया, इंडियन एयरफोर्स का बहुत धन्यवाद किया। वो बता रही थी कि जब कोई सामने नहीं है तो इंडियन एयरफोर्स सामने आई। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनका तो पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको एंट्री दी जा रही है। नेटो और अमेरिका अभी इस समय भारत की 2 फ्लाइट्स को अलाउ कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। तो 2 फ्लाइट जा रही हैं, भारत को लेके आ रही हैं, भारतीयों को लेके आ रही हैं। कल आपने देखा कि 150 भारतीयों, मतलब जिसमें 72 अफगान सिख्स थे और हिंदू थे, वो एयरपोर्ट जा रहे थे। तालिबान ने उनको पकड़ लिया, उनसे सवाल पूछे, बाद में छोड़ दिया। अभी भी कुछ लोग वहां पे फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान के जो सिख एमपी हैं अफगानी पार्लियामेंट के, वो वापस आए तो उन्होंने इंटरव्यू देते देते उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। 2001 से लेकर अभी तक जो भी हमने बनाया था सब कुछ खत्म, अब सब जीरो हो गया है। और हिंदू भाई, सिख भाई अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। हमने गुरुद्वारों में पनाह ली है। रिलीजियस प्लेस आर सेफ। हमारी रक्षाबंधन सेल दोस्तों लाइव है, कल तक ये सेल रहेगी। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है, एक्स्ट्रा 90 से 95% ऑफ है हमारे यूपीएससी कोर्सेज में। तो आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर बात करते हैं 87 भारतीय और 2 नेपाली सिटीजन्स को जो ताजिकिस्तान से दिल्ली आए, स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट, ये भारत आ गए हैं। देखिए, काबुल से पहले जाती है फ्लाइट ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान से फिर, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, वहां से दिल्ली आती है। सुबह ये फ्लाइट आ गई। इंडियन एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है और ये सैटरडे को गया और संडे सुबह 5 बजे, मतलब आज की बात है, आज सुबह 5 बजे ये भारत आ गई। तो काबुल से गए ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से फिर दिल्ली। ताजिकिस्तान रिफ्यूलिंग के लिए ये जो हवाई जहाज है वो रुकता है। 168 लोग, जिसमें 107 इंडियंस थे और 23 अफगान सिख्स थे, हिंदूज थे, ये C-17 से आए और अभी आज आ जाएंगे ये। हालांकि अब आ ही गए हैं, क्योंकि ये फ्लाइट अभी, देखिए ये जो न्यूज है वो 4 घंटे पहले की है और ये फ्लाइट भी आ गई है। तो 168 लोगों को भी भारत निकाल लिया, यानी कि टोटल अगर आप सबको मिला दे तो टोटल 400 भारतीय हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट अभी तक निकाल चुकी है। जो ये आए हैं इन्होंने काफी शुक्रिया किया भारत का। इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट में आपको पता है भी 7 लोगों की जान चली गई है। वहां के जो लोग बस निकलने को तैयार है, किसी भी तरीके से कोई भी उनको ले जाए। अफगान के जो लॉ मेकर है अनारकली होनियार और नरेंद्र सिंह खालसा, ये अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आ गए। और जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र सिंह खालसा ने भरी हुई आंखों से इमोशनल होकर काफी कुछ बताया। 135 भारतीय, जिसमें ज्यादातर वो लोग थे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काम कर रहे थे। नरेंद्र सिंह खालसा ने एक और चीज बताई कि जो तालिबान है वो एमपीज को मार रहा है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना, उनको स्पेशली ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। घर जा रहा है, आईडी देख रहा है और मार रहा है। जिन्होंने वेस्ट की मदद की उनको भी मार रहा है। इसीलिए बड़ा मुश्किल है। अब एक औरत आई थी, भारत रेस्क्यू किया गया था, तो उन्होंने भी बोला कि औरतों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है, पता नहीं होगा। लेकिन देखिए, बहुत खुश है सबके सब। आप समझिए कि जब आप लैंड करे होंगे, मतलब जब आप अफगानिस्तान में होंगे, बहुत टेंशन, लेकिन जब आप जैसे ही इंडियन एयरफोर्स का जहाज आया, आप अंदर बैठे और दिल्ली में कदम रखा, मुझे लगता है कि इससे एक नया जीवन है ये। इससे ज्यादा खुश और इससे ज्यादा कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन, क्या बहुत रिलीफ मिला, नहीं मिला होगा आज तक। तो खुशी इनके चेहरों पे देखी जा सकती है, लेकिन इमोशनल भी है ये चीज।
फिर रिपोर्ट्स ये भी रिपोर्ट आई थी कि तालिबान जो है ये फायर भी ओपन कर रहा है। मतलब काबुल एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो तालिबान गोलियां भी चला रहा है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो अमेरिकन एम्बेसी ने सिक्योरिटी अलर्ट अभी सैटरडे को इशू किया था कि अमेरिकन सिटीजन्स ट्रैवलिंग को बिल्कुल अभी अवॉइड करें। गेट्स के बाहर थ्रेट है, वही लोग काबुल एयरपोर्ट जाएं जिनको बुलाया जाए। साथ ही साथ एयरपोर्ट गेट्स को आप अवॉइड करें इस समय। अगर हम आपको इंस्ट्रक्शन दे तभी आए, वरना ना जाए। यह अमेरिका ने अपने सिटीजन से बोला, ये अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ अमेरिका में यह भी अलर्ट जारी किया कि आईसिस इस्लामिक स्टेट अटैक भी हो सकता है। एक्चुअली सब इसलिए हो रहा है ना कि एकदम से चीजें बदल गई, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने कैप्चर किया। और अभी अमेरिका से यह भी बोला जा रहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ा दो। 31 अगस्त तक हर किसी को इवैक्यूएट करना लगभग नामुमकिन है, तो ये डेडलाइन को बढ़ा दो। अब अमेरिका बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा पता नहीं। तो यही चीज है, और ये मैंने न्यूज कवर भी की थी। अभी सैटरडे को कुछ कंफ्यूजन भी थी। 150-150 इंडियन थे जिनको इवैक्यूएट किया जाना था, लेकिन वही था कि तालिबान ने इनको पकड़ लिया है। तालिबान ने इनको किडनैप कर लिया, पकड़ नहीं किया, किडनैप किया था। कल मैंने बताया था ना, एथिलाल्ट्रॉस की जो अफगान मीडिया वेबसाइट है उसमें बताया था कि 150-150 इंडियंस को पकड़ के क्वेश्चन किया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तालिबान के स्पोक्समैन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में बोला कि सारे इंडियंस सेफ हैं, इनके पासपोर्ट को चेक किया गया और एयरपोर्ट पे वापस भेज दिया गया। भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया था। सरकार ने जो भी इवैक्यूएशन हो रहा है, इंडियंस को इवैक्यूएशन कर रहे हैं, कुछ भी निकलने नहीं दिया है। क्योंकि अगर जरा सी भी वो भनक दे देंगे, वो बाहर आ गई, तो उनके लिए ही खतरा हो जाएगा। ये चीज है। साथ ही साथ जो तालिबान है वो अफगान नेशनल्स, जिसमें सिख और हिंदूज भी हैं, उनको बोल रहा है कि तुम वापस नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने बताया है कि तालिबान बाहर है एयरपोर्ट के और उनको रोक रहा है और बोल रहा है कि तुम वापस नहीं जा सकते, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि हमको पता भी नहीं कौन है। देखिए, तालिबान ने बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई है। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे काबुल से होते हुए, रोड से होते हुए, तो इन सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब तालिबान सबको चेक करता है। अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इसमें बहुत सारे लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के भी आतंकी है। अब वो तो भारतीयों को पकड़ेंगे, पता चला भारतीयों को पकड़ के पाकिस्तान लेके जासूस बना दिया, या जासूस आरोप साबित कुलभूषण जाधव की तरह जैसे उसको फंसाया था आईएसआई ने। ये भी दिक्कत है ना। इसीलिए ये काम और ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है और ज्यादा एहतियात से करना है। कल जब इंडियंस को एब्डक्ट किया गया तो बड़े पसीने छूट गए थे कि ऐसा ना हो कि इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि आप यहां से बैठे बैठे कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल सिविलियन साइड काबुल एयरपोर्ट की क्लोज हो चुकी है। जो भी इवैक्यूएशंस है वो मिलिट्री साइड से हो रहे हैं। एयरपोर्ट की सिविलियन साइड एक आम रास्ता होता है ना, आपने देखा होगा, एक वीआईपी रास्ता होता है, एक आम रास्ता होता है। तो आम रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ अफगान जो है वहां पे गैदर हो गए हैं। बड़ी मार्मिक तस्वीरें आ रही है दोस्तों, दिल दहला देने वाली। अपने बच्चों को बोल रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो भी माता पिता अपने बच्चों को, कि हम तो मरेंगे ही, हमारे बच्चों को यहां से ले जाओ। जो अमेरिकन और नाटो सोल्जर्स हैं उनकी भी आंखें, वो भी इमोशनल हो रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसे दृश्य देखे ही नहीं जो सोल्जर्स हैं। बहुत बुरी हालत है, मतलब इतना खतरनाक दृश्य। देशों को कुछ सोचना चाहिए कि यार कैसे इसको हैंडल किया जाए। और तालिबान ने तो अपनी बर्बरता शुरू कर ही दी है। जो भी यूके और यूएस अपनी, भारत तो खाली 2 ही फ्लाइट, भारत के ज्यादा लोग नहीं है, भारत के लोग निकाल लेगा भारत, लेकिन अमेरिका और यूके के ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ की फ्लाइट जो है वो लगातार दिन में आ रही हैं। तो यही चीज है। अब फिलहाल देखेंगे। अच्छी खबर ये कि अभी तक भारत ने 400 लोगों को निकाली है वहां से। जय जय सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।